हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में प्लेन ब्लाउज़ का डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरा ब्लाउज़ का पीस है और इसमें नीचे की तरफ बॉर्डर दिया हुआ है। तो इसमें देखिए मैं कैसे डिज़ाइन क्रिएट करती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं 36 साइज़ का बैक पार्ट का कटिंग कर रही हूँ डीप नेक के अकॉर्डिंग। आप अपने साइज़ के हिसाब से मेजरमेंट लीजिएगा डीप नेक का। सबसे पहले देखिए अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे। कपड़े के बंद भाग को हमें अपनी तरफ रख लेना है। एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर टोटल लेंथ रखेंगे, जितनी भी आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके मैंने टोटल लंबाई रखी है 14.5 इंच। डीप नेक के अकॉर्डिंग 36 साइज़ में शोल्डर लिए हैं 5.5 इंच, आर्म होल लेने हैं 6.25 इंच, शोल्डर लिए हैं 5.5 इंच, आर्म होल लिए हैं 5.75 इंच। चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर लेंगे 9 इंच और 1.5 इंच का मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन अगर आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं अपने ब्लाउज़ में। और आधा इंच बाहर की तरफ लेते हुए आर्म होल्स तरफ से हमें गुलाई दे देनी है। नीचे कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग होगा 7.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। तो मेरी मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। बैक पार्ट को मैंने कटिंग भी कर लिया है। मेन कपड़े पर रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें लेना है गले का मेजरमेंट। तो अगर आप छोटे साइज़ का बना रहे हैं तो गले की चौड़ाई आप 2 से 2.25 इंच तक ले सकते हैं। 36 साइज़ में मैंने रखा है 2.5 इंच और नेक की जो लंबाई है वो रखी है 10 इंच। नीचे से नेक विड्थ लिया है मैंने 3.25 इंच। तो आप अपने हिसाब से जितना आप ब्रॉड पहनते हैं उस हिसाब से कम ज़्यादा करके आप ले सकते हैं। और गले का शेप देखिए आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर बना लेना है। सिंपल मैंने यहाँ पर गला बनाया है और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो प्लेन ब्लाउज़ को भी आप बॉर्डर के साथ हैवी लुक दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप यही सीखेंगे। गले की कटिंग मैंने अच्छे से कर ली है और अब मैं इसमें पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं होता है तो आप गले को सिलाई लगाकर पलटा लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए पेपर पेस्टिंग मैंने डबल फोल्ड करके गले के नीचे रखा और इसकी मार्किंग कर ली। बाहर की तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए पेपर पेस्टिंग को कटिंग कर लिया है। पेपर पेस्टिंग को आप अस्तर के कपड़े के साथ ही अटैच कर लें। अगर आपका कपड़ा ट्रांसपेरेंट होता है या पतला होता है मैन फैब्रिक तो आप अलग से कपड़ा लेके उसके साथ अटैच कीजिएगा। मैंने यहाँ पर अस्तर के ऊपर इसे रख लिया है। इसके बाद हमने सिलाई लगानी है। तो एक कॉर्नर की सिलाई हम इस तरीके से यहाँ पर लगा लेंगे। गले के दूसरे भाग पर भी हमने सिलाई लगा देनी है और पेपर पेस्टिंग को अच्छे से यहाँ पर अटैच कर दिया है। अब देखिए बीच में से जो एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग है इसे हमने कटिंग करके निकाल देना है इस तरीके से। अब हमने मेन फैब्रिक को लेना है और इस तरीके से रख लेना है। नीचे मेन कपड़ा और ऊपर अस्तर वाला फैब्रिक, इसके साथ ही जो पेपर पेस्टिंग वाला भाग है वो आप ऊपर की तरफ रखिएगा। एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा बीच में से कट करके निकाल देंगे। पूरे ही गले पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ये कट लगाने से गला जो है वो अच्छे से पलट के सीधा होता है। तो इस तरीके से पूरे ही नेक पर हमने कट लगा लेने हैं। अब एक सिलाई अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले कपड़े पर लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने अस्तर के कपड़े के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हमने अस्तर वाले भाग को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से फिनिशिंग के साथ नेक आ गया है और अब हमने फिनिशिंग से सिलाई लगा देनी है। तो एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए ऊपर की तरफ सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर बाहर की तरफ से सिलाई लगा रही हूँ इस पर। तो बाहर से भी हमने सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है इसे हमने कटिंग करके निकाल देना है। ये देखिए इसे अस्तर के बराबर से हमने कट कर लेना है और ये पैटर्न हमारा इस तरीके से आ जाएगा। सेंटर में एक छोटा कट लगाएंगे।
सेंटर से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स लगाएंगे। तो दोनों तरफ हमने इसी तरीके से प्लेट्स लगा लेनी है। प्लेट्स लगाने के बाद हमने नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच करनी है। तो कमर पट्टी यहाँ पर हमने इस तरीके से लगानी है। कमर पट्टी की चौड़ाई मैंने 1.5 इंच की ली है और नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए इसे अटैच कर लेंगे इस तरीके से। अब हमने एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। अब पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। देखिए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसका डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें मार्किंग करनी है। तो इसे डबल फोल्ड करेंगे अच्छे से और सेंटर में एक मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए आर्म होल तरफ मार्क कर रही हूँ। दोनों तरफ हमने एक जैसी मार्किंग कर लेनी है और जो बॉर्डर है मेरा वो बॉर्डर अटैच कर रही हूँ। अगर आपके ब्लाउज में बॉर्डर नहीं होता है तो आप सिंपल यहाँ पर लेस अटैच कर सकते हैं नीचे की तरफ। इस तरीके से हमने यहाँ पर बॉर्डर को अटैच कर लेना है। बॉर्डर के दूसरे कॉर्नर पर भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और ये पैटर्न हमारा नीचे की तरफ से पूरा हो गया है। अब मैं यहाँ पर एक पट्टी कट कर रही हूँ जिसकी चौड़ाई है लगभग 1.5 इंच की, 1.5 इंच। इस पट्टी को हमने फोल्ड करना है इस तरीके से, दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे और सेंटर देखिए यहाँ से ये बराबर रहेगी। पट्टी को हमें इस तरीके से फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। एक जैसी ही आनी चाहिए पट्टी हमारी और पट्टी के दूसरे कॉर्नर पर भी सिलाई लगाएंगे। अब इसके छोटे छोटे पीसेस कट करने हैं हमें। इसकी जो लेंथ है वो 1.5 इंच होनी चाहिए। तो मैं दूसरी पट्टी भी इसी तरीके से तैयार कर रही हूँ। ये देखिए दूसरी पट्टी भी मैंने तैयार करके इसके पीसेस कट कर लिए हैं और मैंने फैब्रिक के यहाँ पर पीस लिए हैं। ये पैटर्न हमने कट किए हैं 2.5 इंच की लेंथ और विड्थ में। इसे हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो ये सारे ही पैटर्न हमने इसी तरीके से फोल्ड करके तैयार कर लेने हैं। इसका डिज़ाइन तैयार करेंगे। अब हमने इसे कट कर लेना है और सिलाई के पास तक एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर और भी पीसेस मैं इसी तरीके से तैयार कर रही हूँ। सारे ही पैटर्न मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। अब ये जो पट्टियाँ हमने तैयार की हैं इन्हें लगाना है। तो ऊपर से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए और थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए यहाँ पर इन्हें लगा लेंगे इस तरीके से। तो इसे हमें पूरे नेक पर नहीं लगाना है, सिर्फ जहाँ तक हमने आर्म होल की मार्किंग किया है वहीं तक इन्हें अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से और गले के दूसरे भाग पर भी इन्हें लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने गले के दूसरे भाग पर भी इसे अटैच कर लिया है और अब मैं इसमें डोरी लगा रही हूँ। तो रेडीमेड वाली डोरी आप सेफ्टी पिन से लीजिए और इन लूप के अंदर से आपको इन्हें निकाल लेना है इस तरीके से। बाद में हम इसे सिलाई के साथ नीचे की तरफ से अटैच करेंगे और ऊपर से ये शोल्डर के साथ अटैच होगी। जब आप फ्रंट पार्ट के लिए शोल्डर को जॉइंट करेंगे तब आप ऊपर की तरफ से डोरी को साथ में अटैच करें। दूसरी तरफ से भी मैंने इसे डोरियों को अटैच कर दिया है यहाँ पर डोरी को। ये देखिए नीचे वाले भाग पर हम इसे डिज़ाइन के नीचे दबाते हुए अटैच कर देंगे और जो दूसरा वाला पैटर्न हमने तैयार किया हुआ है इसे हमने गले के नीचे वाले भाग पर अटैच करना है। बिल्कुल पास पास में इन्हें लगा लेंगे।
ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे तैयार कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर लेस अटैच करूँगी। तो लेस हमने लगानी है, सबसे पहले गले के नीचे वाले भाग पर लेस लगाएंगे। जब भी आप लेस अटैच करते हैं तो लेस को आपको खींचना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ बराबर करते हुए ही इसे अटैच करना है, ढीला छोड़ते हुए, तभी गले का जो शेप है वो प्रॉपर दिखता है। तो मैंने यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ इसे अटैच कर लिया है और अब मैं ऊपर गले की तरफ अटैच कर रही हूँ इसे। ऊपर देखिए आर्म होल तरफ पे जहाँ पर हमने चौक से मार्किंग किया था वहीं से इसे लगाएंगे। लेस के दूसरे कॉर्नर पर भी हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। और मैं यहाँ पर एक लेयर और अटैच कर रही हूँ दूसरे डिज़ाइन का, आप चाहें तो एक ही लेयर लगा सकते हैं। और एक लेयर में यहाँ पर देखिए दूसरे डिज़ाइन का अटैच कर रही हूँ। आधा इंच का गैप देते हुए आपको इस तरीके से, आप चाहें तो दूसरा लेयर भी अटैच कर सकते हैं, इससे डिज़ाइन और भी ज़्यादा सुंदर दिखेगा। तो ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैंने दूसरी तरफ से भी इसे अटैच कर दिया है। और जो नीचे वाला पैटर्न है वहाँ पर मैं छोटे छोटे साइज़ में मोती अटैच कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर मोती भी लगा लेंगे। सभी पैटर्न पे हमने इसी तरीके से मोती लगा लेने हैं। और इसी के साथ ये जो नेक डिज़ाइन है वो बनके कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।